मूवी का स्टार्ट एक वॉर को दिखाते हुए होता है जिसमें एलियंस ने इंसानों पर अटैक कर दिया है और एलियन से हमारी अर्थ के सुपर कमांडर्स लड़ रहे हैं, जिनमें से एक कमांडर बहुत होशियारी से एलियंस की क्वीन शिप को मार देता है, जिस वजह से एलियंस की बाकी शिप्स भी गिर जाती हैं। इस तरह इंसान जीत जाते हैं और एलियंस हार जाते हैं और ये जंग खत्म हो जाती है। पर हमारी आर्मी को ये डर था कि कहीं वो एलियंस वापस ना आ जाएं। इसी के साथ मूवी में काफी सालों का टाइम गुजर जाता है और हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे एलियन से लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए अर्थ की आर्मी ने एक सिस्टम डिजाइन किया था, जिनमें छोटे बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हुए ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इन गेम्स को सीखने, खेलने और जीतने वाले बच्चे ही कमांडर्स बन सकते थे। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि जिस वॉर के बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है उसका नाम फॉर्मिक्स है, क्योंकि ये वॉर फॉर्मिक्स प्लेनेट के एलियंस के साथ है। मूवी के इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि दो बच्चे वॉर गेम खेल रहे हैं। इन दोनों में से एक बच्चे का नाम एंडर है और एंडर एक बहुत ही ज़हीन बच्चा है। एंडर अपनी उम्र से बड़े बच्चे के साथ गेम खेल रहा था। एंडर उस बच्चे से बहुत छोटा होने के बावजूद उस बच्चे को बहुत ही आसानी से वो गेम हरा देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उन सभी बच्चों की गर्दन पर एक चिप लगी हुई है जो कि माइंड को रीड और कंट्रोल करती है। इसकी मदद से यहाँ पर होने वाला सारा वाकया ऑफिसर्स देख लेते हैं। इसके बाद ऑफिसर्स एंडर को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। उसके आने पर वो एंडर की गर्दन से वो चिप हटा देते, जिसकी वजह से एंडर को लगता है कि अब वो फॉर्मिक्स ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि वो इस प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट था। वो हर हाल में इस आर्मी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता था। अब एंडर ऑफिस से बाहर आता है जहां वो बुरे लड़के उसे बुली करने के लिए ठहरे हुए थे, जिनके साथ एंडर की लड़ाई हुई थी। एंडर को उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से एंडर की दोबारा उन लड़कों के साथ लड़ाई हो जाती। एंडर कमाल की ट्रिक्स दिखाते हुए उन सभी लड़कों को अकेला ही हरा देता है। ये सब चीजें ऑफिसर मॉनिटर कर रहे थे। उन लोगों की फाइट के दौरान वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये सारी चीजें ऑफिसर मॉनिटर कर रहे हैं। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है, लेकिन घर जाकर भी वो बहुत ज्यादा उदास था। इसके बाद एंडर के ऑफिसर्स एंडर के घर आते हैं और गुड न्यूज़ देते हैं कि एंडर को मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। यहाँ वो ये न्यूज़ सुनकर शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। कर्नल एंडर को बताते हैं कि तुम एक बहुत बहादुर इंसान हो और तुम्हारी हमें जंग में ज़रूरत है। अगले दिन एंडर सबसे मिलकर स्पेस स्टेशन के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो सबसे पहले कर्नल से मिलता है। कर्नल वहां पर एंडर को वेलकम करते हैं और इसके बाद सारे बच्चों को उनके ऑफिसर से मिलाया जाता है। ऑफिसर सारे बच्चों को वहां पे रूल्स और रेगुलेशन के बारे में समझाते हैं। फिर सब बच्चों को पिछली जंग की वीडियोस दिखाई जाती हैं ताकि वो उस जंग से कुछ सीख सके। इसके बाद एंडर को एक रूम में ले जाया जाता है जो कि एक जीरो ग्रेविटी रूम होता है और जहाँ पर बच्चों को लड़ना सिखाया जाता है। इस रूम को वॉर जोन भी कहते हैं। एंडर अपने सारे टास्क बाखूबी कर रहा होता है। उसके सारे ऑफिसर्स को इस बात पर पुख्ता यकीन होता है कि एंडर ही वो लड़का है जो हमें ये जंग जिता कर रहेगा। इस जंग के लिए बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही होती है। उनको सिखाया जाता है कि किसी भी जंग को जीतने के लिए दुश्मन की स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए। अगर स्ट्रेटेजी का पता हो तो दुश्मन को आसानी से हराया जा सकता है। एंडर को स्पेस स्टेशन में बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका था, लेकिन अभी भी उसको उसकी ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ कमी लग रही थी। वो चाहता था कि वो स्ट्रेटेजी सीखे जिससे पिछली जंग जीती गई थी और जो वहाँ के कमांडर्स ने इस्तेमाल की थी। इस मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंडर एक ऐसी गेम खेल रहा है जो आज तक इस पूरे स्पेस स्टेशन में कोई भी बच्चा नहीं कंप्लीट कर सका। इस गेम में एक चूहा होता है जिसने दो ग्लासेस में से एक ग्लास चुनना होता है। अगर वो ग्लास गलत चुन ले तो उसमें पॉइजन होता है और उसको डीमन खा जाता है। अब एंडर जी गेम खेलते हुए एक ग्लास चुनता है। वो ग्लास तो सही चुनता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जहर निकलता है और उसमें वो मर जाता है। अब एंडर समझ जाता है कि असल में ये दोनों ग्लासेस ही एक ट्रैप है और उसको फंसाया जा रहा है। वो ये गेम वापस रिप्ले करता है। इस दफा एंडर डीमन की आंख पर हमला करता है और इस तरह वो ये गेम जीत जाता है। ये सब कुछ ऑफिसर्स कैमरे से देख रहे होते हैं। वो एंडर की ये चालाकी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब एंडर को नेक्स्ट आर्मी में प्रमोट कर दिया जाता है, जिसका नाम होता है सिल्वेंडर।
एंडर इस आर्मी के कैप्टन बोंजू से मिलता है। बोंजू ने बड़ी मेहनत करके अपनी आर्मी को नंबर 1 पे लाया होता है। हालांकि एंडर एक नॉन ट्रेन्ड कॉम्बैट होता है। बोंजू एंडर को पसंद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं एंडर उसे हरा देगा और उसकी आर्मी को कमजोर बनाएगा क्योंकि वो एक अनट्रेन्ड कॉम्बैट है। बोंजू एंडर को धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। उस कमरे में हमें पेट्रा नामी एक लड़की दिखाई जाती है। पेट्रा को एंडर पसंद आता है। वह एंडर को लड़ाई की ट्रेनिंग देने लगती है। बोंजू को ये बात जैसे ही पता लगती है वो फौरन एंडर के पास आता है और उसे धमकाता है, मगर एंडर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। कुछ दिनों के बाद सेलेमेंडर आर्मी और एक और आर्मी की बैटल होती है, लेकिन बोंजू को लगता है कि एंडर उसे ये बैटल हरा देगा, इसलिए वो उसे बैटल रूम से दूर ही रखता है। अब एक जोरदार बैटल शुरू हो जाती है। सारे कॉम्बैट्स बैटल रूम के अंदर होते हैं। फिर एंडर देखता है कि पेट्रा को फ्रीज कर दिया गया है और वो पेट्रा की जगह लेने के लिए बैटल रूम में जाता है। पहले तो वो सारी सिचुएशन को एग्जामाइन करता है और बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज लगाकर ये बैटल जीत जाता है। ऑफिसर्स ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर वो फैसला करते हैं कि एंडर अपनी एक आर्मी बनाएगा। वो एंडर को कहते हैं कि तुम अपनी एक आर्मी बनाओ जिसके कैप्टन तुम खुद होगे। एंडर अपनी एक मजबूत आर्मी बनाता है जिस आर्मी का नाम वो रखता है ड्रैगन आर्मी। ड्रैगन आर्मी और सेलेमेंडर आर्मी के बीच में एक बैटल होती है और एंडर उस बैटल को जीत जाता है। बॉसो ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो पहली बार एक बैटल हारा होता है, वो भी अपनी जूनियर आर्मी से। बॉजू अकेले ही मौके का फायदा उठाते हुए एंडर से लड़ने के लिए चला जाता है, मगर एंडर वहां पे लड़ना नहीं चाहता। फिर भी बॉजू उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है। अब एंडर अपने बचाव के लिए लड़ना शुरू करता है और लड़ाई लड़ाई में वो बॉजू को अचानक से धक्का दे देता है। बॉजू का सर एक कोने में जा लगता है जिसकी वजह से उसके सर से बहुत ज्यादा खून आने लगता है। एंडर ये देखकर बहुत ज्यादा उदास होता है। वो ये सोचता है कि उसकी वजह से किसी की जान तकलीफ में आई। एंडर बहुत दुखी होता है। वो कर्नल को कहता है कि वो वहाँ पर नहीं रहना चाहता बल्कि वो अपने घर पर जाना चाहता है। कर्नल एंडर को उसकी बहन से मिलाते हैं। उसकी बहन उसे कहती है कि तुम पागल हो, तुम वापस आ रहे हो, यहाँ पर आने के लिए लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है। एंडर अपनी बहन की बातें सुनकर मोटिवेट होता है और वो फैसला करता है कि वो वापस जाएगा। एंडर अब स्पेस स्टेशन वापस चला जाता है। स्पेस स्टेशन में जाकर उसे स्पेस स्कूल नहीं भेजा जाता बल्कि उस जगह भेजा जाता है जहाँ पर उसने जंग लड़नी थी। उस जगह पर वो वहाँ के कमांडर से मिलता है। ये वही कमांडर थे जिसने पिछली दफ़ा ये जंग जीती थी। एंडर कमांडर से मिलकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उनसे बहुत ज़्यादा सवाल करता है और कमांडर उसको सारे सवालों के जवाब देते हैं। एंडर उनसे ये भी पूछता है कि उस जंग में होने वाली सारी स्ट्रेटजीज उसको क्यों नहीं बताई गई अभी तक। ये सुनने के बाद कमांडर एंडर को एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो उसी दिन की है जब वो जंग लड़ी गई थी। इस वीडियो में एंडर बहुत सारी चीज़ें सीखता है और कमांडर से मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछता है। वो देखता है कि जैसे ही कमांडर ने क्वीन शिप को डिस्ट्रॉय किया, बाकी सारी शिप्स खुद ब खुद नीचे गिर गईं। कमांडर एंडर को बताते हैं कि जैसे क्वीन भी अपनी बाकी सारी शहद की मक्खियों को कंट्रोल करती है, उसी तरह एलियंस की ये मदरशिप बाकी शिप्स को भी कंट्रोल करती है। अगर हम इस पे हमला करेंगे तो सारी शिप्स खुद ब खुद गिर जाएंगी। अब कमांडर एंडर को एक रूम में ले जाते हैं जहां पर वो उसे एक बहुत बड़ी सी मशीन दिखाते हैं जिससे वो फॉर्मिक प्लेनेट पर हमला करने वाले थे। कमांडर उस मशीन पर एंडर को प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। वो मशीन इतनी खतरनाक होती है कि एक ही झटके में पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह कर सकती है। एंडर अपनी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, इसीलिए सारे कमांडर्स उसे खड़े होकर देखते हैं। अब एंडर को चैलेंज दिया जाता है। उनके सामने बहुत ज़्यादा तादाद में एलियन शिप्स होते हैं जो कि ऐसा लगता है कि वो अपने प्लेनेट को बचा रहे हैं। अब एंडर उन सबको देखकर एक स्ट्रेटजी बनाता है। वो अपने साथियों से कहता है कि इन एलियन शिप्स पे उस मशीन से हमला किया जाए जो उसको दी गई है। हमला करने के बाद भी उनके सामने बहुत ज़्यादा शिप्स आ जाती हैं जो कि पूरे प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अब एंडर को एक और स्ट्रेटजी बनानी होती है क्योंकि उन शिप्स की तादाद पहले से शिप्स से बहुत ज़्यादा होती है। मशीन को वापस चार्ज होने में कुछ टाइम लगना होता है। हर तरफ एलियंस की शिप्स ही शिप्स होती हैं। अब एंडर अपने सारे साथियों को बोलता है कि वो अपनी शिप्स में बैठकर उस मशीन को प्रोटेक्ट करें, लेकिन एलियंस उनकी स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं।
اس ٹائم تک آرمی کا ویپن واپس تیار ہو جاتا ہے۔ اینڈر پیٹرا کو کہتا ہے کہ وہ واپس فارمکس کے پلانٹ پر حملہ کرے۔ اس دفعہ کے حملے سے اینڈر ان کا سارا پلانٹ تباہ کر دیتا ہے۔ اب اینڈر اپنی اس کامیابی سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کی ٹریننگ پوری ہو چکی ہے، اس کی پوری ٹیم بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ لیکن اسی بیچ میں اینڈر کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کوئی ٹریننگ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک اصلی حملہ تھا، اور اس نے اپنے اس حملے میں ایک پورے کے پورے پلانٹ کے ساتھ اس میں رہنے والے سارے لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ اینڈر بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اس نے اتنی بڑی تباہی کر دی۔ اینڈر سو رہا ہوتا ہے اور وہ نیند میں دیکھتا ہے کہ کوئین بھی اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ بھاگ کے جاتا ہے بیٹل روم کی طرف جہاں سے فارمکس پلانٹ نظر آتا ہے۔ وہاں پہنچ کر اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ کوئین بھی سچ میں اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کوئین بھی جو کہ ایلینز کی مہارانی ہوتی ہے ابھی تک زندہ ہوتی ہے، اور وہ اس کے برین کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اینڈر کو بتاتی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی وہ ان پر حملہ کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کے پلانٹ پر پانی ختم ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ ان سے پانی مانگنے آئے تھے۔ حالانکہ انسانوں نے غلط سمجھ کر ان کا پورا پلانٹ تباہ کر دیا۔ کوئین بھی اینڈر کو مارنے لگتی ہے، اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ اینڈر کو اس کی ہوئی تباہی پر افسوس ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور اس کی جان بخش دیتی ہے۔ کوئین بیب کو اینڈر پہ ترس آ جاتا ہے، وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگتی ہے اور اینڈر کو اپنا ایک ایگ دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یونیورس پہ واپس آ سکتے ہیں۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اینڈر زمین پر واپس آ جاتا ہے، اور اس کی کامیابی کے چرچے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اس کی کامیابی کی وجہ سے اسے ایک اسپیس شپ دی جاتی ہے، جس میں وہ بیٹھ کر واپس اسپیس میں چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی بہن کو ایک لیٹر لکھ کے جاتا ہے کہ وہ ایلینز کو بچانے کے لیے جا رہا ہے، اور ان کو وہ واپس یونیورس میں لے کر آئے گا، کیونکہ ان کو مٹانے کی غلطی اسی نے کی ہے۔ اسی آخری سین کے ساتھ اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔